ये डंकापति वो हैं जिनके राज में भारतीयों को, जो पहले कभी नहीं हुआ, हथकड़ियों में बेड़ियों में जकड़ के जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है। डंका स्वीकार्य नहीं है। ये इस तरह का अपमान है जिसको हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ऐलान करता हूं कि जब भी ट्रंप जो है, राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम में आएंगे, आजाद समाज पार्टी भी हमारे भी उनका विरोध दर्ज कराएगी संवैधानिक तरीके से। और मैं ट्रंप से जो है माफी की मांग करता हूं कि वो माफी मांगे। हाथ में तख्ती लिए संसद पहुंच गए तल्ख तेवरों के लिए जाने जाने वाले चंद्रशेखर आजाद और भारतीय नागरिकों के डिपोर्ट को लेकर बरस पड़े। ऐसा बरसे कि मानो मोदी सरकार को पानी पानी कर गए। उठा गए सवाल मोदी सरकार के बड़े दावों पर, विदेश नीति पर, ट्रंप संग मोदी के कथित रिश्तों पर। बोलते गए चंद्रशेखर आजाद, कोसते गए बीजेपी सरकार को, याद दिलाते गए मानवाधिकारों को। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर जी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे उनके हाथ में एक तख्ती भी, इस पर लिखा हुआ है जंजीरों में देश डंकाधिपति इस्तीफा दो। डंकाधिपति कौन है चंद्रशेखर जी? ये वो है डंकाधिपति जो पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ गया है, हमने जो है ब्रिक्स 20 कराया है, यहाँ दुनिया में हमारी बात का मान इतना बढ़ गया है कि लोग सम्मान करते हैं, भारतीयों से पूछते हैं कि आप मोदी के देश से आए हैं। ये डंकापति वो हैं जिनके राज में भारतीयों को, जो पहले कभी नहीं हुआ, हथकड़ियों में बेड़ियों में जकड़ के जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है। डंकापति वो हैं जिन्होंने नमस्ते ट्रंप करा। ये डंकापति वो हैं जिन्होंने नारा लगाया कि अब की बार ट्रंप सरकार। और आज जिस तरह भारतीय भाइयों बहनों का अपमान जो है ट्रंप सरकार ने किया, ये स्वीकार्य नहीं है। ये इस तरह का अपमान है जिसको हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप ये महसूस कीजिए, प्रधानमंत्री ने क्या वादा किया देश से कि हम विश्व गुरु बनेंगे, कि यहाँ आके जो है विदेशों के लोग लाइन में लग के नौकरियां मांगे, लेकिन वो तो नहीं हुआ। ये जो इतने बड़े पैमाने पे लोग वहां गए हैं, जिनको मजाक उड़ाते हुए एलियन कहने का काम ट्रंप कर रहे हैं, और मैंने खुद वहां रक्षा मंत्री को उनको विदेश मंत्री को बैठे देखा जब वो स्पीच दे रहे थे कि इन एलियनों को हम लोग निकालेंगे। आप ये महसूस करो कि ये कितना बड़ा अपमान है। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारे दूतावास वहां क्या कर रहे हैं, क्या किसी को जवाबदेही नहीं है? अगर इतने बड़े पैमाने पे जो काम मेक्सिको ने कर दिया, एक छोटे से देश में, जो काम कोलंबिया ने कर दिया, वो काम करने की हिम्मत भारतीय सरकार नहीं जुटा पाई। कोलंबिया ने मना कर दिया कि हम अब आपके उसको प्लेन को अपनी धरती पर नहीं उतरने देंगे, और हम अपने नागरिकों को लाएंगे तो सम्मान से लाएंगे। वो गए, उन्होंने अपना प्लेन भेजा। क्या हम प्लेन भेजने की स्थिति में भी नहीं है? क्या हम आंख नहीं दिखा पाए अमेरिका को? क्या हम सवाल नहीं पूछ पाए ट्रंप से? आपके तो मित्र हैं प्रधानमंत्री जी ट्रंप, आपके मित्र हैं, क्यों नहीं उनसे पूछा आपने? इलीगल माइग्रेशन भी एक बड़ी समस्या है। इस वजह से हुआ। इसी का जवाब आपसे मांगना चाहता हूँ, सरकार से मांगना चाहता हूँ। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, क्यों नहीं दे पा रहे हो रोजगार? सबसे ज्यादा लोग कहाँ के थे? गुजरात के। सबसे ज्यादा लोग कहाँ थे? हरियाणा के। हरियाणा में आपकी सरकार है तीसरी बार, गुजरात में आपकी सरकार है तीसरी चौथी बार। कौन है जिम्मेदार? इतने बड़े पैमाने पे लोग जा कैसे रहे? इस तरह का जो पूरा जो ये है सिस्टम है, जो इस तरह से इलीगल लोगों को भेज रहा है, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई? सरकार ने भी ये कहा कि जिस तरह का ट्रीटमेंट इंडियंस के साथ किया गया, उसको लेकर सख्त रुख अपनाया है सरकार ने। वाशिंगटन डीसी से बात मैं कह रहा हूँ सख्त रुख। ट्रंप को माफी मांगनी चाहिए, उसको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भारत अमेरिका की तरक्की में भारतीय का योगदान है, चाहे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में। क्या जानता अमेरिका? भारत का अपमान करने वाले अमेरिका को और उनके राष्ट्रपति को माफी मांगनी चाहिए भारतीयों से। हमने नमस्ते ट्रंप कराया था, हमने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, लेकिन हमें क्या मिला? अपमान। बेड़ियों में जकड़े हुए, हथकड़ी पहने हुए हमारे लोग जिस तरह अपमान का सामना करते हैं, और अभी बहुत बड़ी संख्या है एक जिसको डिपोर्ट करने की बात है। सरकार सख्ती से बात करे, और मैं ऐलान करता हूं, मैं पहले मांग करता हूं विदेश मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि उनकी विदेश की जो पॉलिसी है, गलत पॉलिसी, नाकाम पॉलिसी, उसकी वजह से ये परेशानी खड़ी। लेकिन मैं ऐलान करता हूं कि जब भी ट्रंप जो है, राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम में आएंगे, आजाद समाज पार्टी भी हमारे भी उनका विरोध दर्ज कराएगी संवैधानिक तरीके से। और मैं ट्रंप से जो है माफी की मांग करता हूं कि वो माफी मांगे भारतीयों से, क्योंकि भारतीयों का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। तो बड़ी बात कहते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद, उनके हाथ में एक तख्ती भी है जिस पर जंजीरों में देश डंकाधिपति इस्तीफा दो, इस तरह की बातें भी कही गई। और बड़ा ऐलान उन्होंने ये कहा है कि पूरा देश कि अगर प्रधानमंत्री के साथ उनको सरेंडर नहीं करना चाहिए ट्रंप के सामने। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री को सरेंडर नहीं करना चाहिए, विदेश मंत्री को। पूरा देश खड़ा है लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि जब भी ट्रंप यहाँ पर आते हैं, अगर धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पर ट्रंप आएंगे, तो उनका ना सिर्फ विरोध किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ प्रदर्शन भी इनकी पार्टी जो है करेगी।
दिल्ली से पीयूष मिश्रा। तो चंद्रशेखर आजाद विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल हुए 104 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट कर बुधवार को अमेरिकी सेना के विमान से भारत भेजा गया था, जिसमें लोगों के हाथ पैर में बेड़ियां डालकर लाया गया तो बवाल मच गया। कांग्रेस, सपा समेत तमाम विरोधी दल संसद से लेकर सोशल मीडिया तक जमकर हंगामा करने लगे। संसद के बाहर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ बीजेपी सरकार के धागे खोलते नजर आए तो चंद्रशेखर आजाद ने भी संसद और संसद के बाहर जमकर सवाल उठाए। आपको बता दें कि अमेरिका से भारतीयों को निकालने की कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। वही विवाद बढ़ने पर संसद में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।